हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में भी मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपको बताई थी कि किस तरह से होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग वो सवाल देखेंगे जिसके अंदर पॉइंट के बाद भी वैल्यू हमें गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ मैं आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊँगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पॉइंट के अंदर अगर वैल्यू आती है तो उसको हम किस तरह से जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहला सवाल लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 7.25 और इसकी बेस है 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में, और बाइनरी की बेस होती है 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले कंसीडर करना है वो वाला पार्ट जो कि पॉइंट से पहले नंबर हमारे पास गिवन है। ठीक है, आप इसको अभी भूल जाएं। ठीक है, आपको सिर्फ वो चीज़ कंसीडर करनी है जो पॉइंट से पहले जो नंबर मौजूद है, आपने सिर्फ उसको सॉल्व करना है। अभी किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड है जिस तरह से हमने पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व किया था। ठीक है, यहाँ पर जो है वो डेसिमल नंबर आ जाएगा जिस नंबर की हमें कन्वर्जन करनी है, तो 7 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है हमें, बाइनरी में। बाइनरी की बेस 2 होती है तो यहाँ 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 7 आया। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है। तो 2 3 ज़ा 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, और 6 में से 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो 1 में साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से 2 के टेबल को पढ़ना है कि 3 आए। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 आता है, और रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, रिमेनिंग मेरे पास 1 बचा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1 आ गया है, और 2 से छोटी वैल्यू है 1, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम इसका जो है ये 7 का आंसर है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आप नीचे से आंसर लिखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, किस तरह से, 1 1 1। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट की जो वैल्यू होती है ये सिर्फ 7 का आंसर है। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देख लें आप, क्या है, 0.25। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख देता हूँ 0.25। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो अब देखें 0.25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं 0.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, अब आंसर मेरे पास 1 आया तो इससे ज़्यादा ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और देखें हम जो वैल्यू इस तरफ लिखते हैं, जो वैल्यू हम आगे कंसीडर करेंगे, मतलब जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है, ये वैल्यू। ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये 0 है। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं आया, 1 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.25 की क्या वैल्यू है, तो वो है 0.1। ठीक है, अब इस पार्ट को हम किस तरह से लिखते हैं, इसको डाउनवर्ड लेकर जाते हैं, यानी कि सबसे पहली वैल्यू होगी उसको नीचे की तरफ। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0.25 बराबर है 0.01 के। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ किस तरह से लिखूँगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 0.01 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी बेस 2। अब ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारी पहली एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गई है, और सेकंड एग्जाम्पल, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 28.125। दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ली है ताकि आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी के अंदर, तो बेस 2
बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करेंगे, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, पॉइंट से बाद जो वैल्यू है उसको हम जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट से पहले क्या है 28, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ डेसिमल नंबर आ जाएगा 28, मतलब जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, और किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी की बेस क्या होती है 2। तो अब आप यहाँ देखें कि 2 के टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के टेबल को 14 तक पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। अब 2 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है। 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर 7 आ गया, और रिमेनिंग मेरे पास कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसी तरह से 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में क्या आता है 6 आता है, और 2 3 ज़ा 6, और 6 में 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। अब इसी तरह 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है। 2 1 ज़ा 2, और 3 में से 2 माइनस किए, क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब ये हम इसका आंसर किस तरह से नोट करेंगे, मैंने आपको बताया था आंसर किस तरह से नोट करेंगे। इस तरह से हम नोट करेंगे, जो लास्ट में वैल्यू होगी उसको ले आके ऊपर तक, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आंसर आया इसका। 3 दफ़ा 1 है और 2 दफ़ा 0, 1 1 1 और 0 0, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर की थी। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और हमारे पास क्या है 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। किस तरह से होगा, कैलकुलेटर है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.25, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो वैल्यू पॉइंट से पहले हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.25, तो यहाँ पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर आया हमारे पास 0.5, तो ये क्या 0.5, और देखें पॉइंट से पहले कौन सी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये हम जो है वो इसकी वैल्यू को अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ लिखते हैं, ठीक है। ये इसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब वैल्यू किस तरह से लिखेंगे 0 0 1, ठीक है। पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट के बाद 0 0 1, और बेस 2 है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो आपने इस तरह से सॉल्व करना है, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है अपने 2 से, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू के बाद जो भी आंसर आएगा उससे पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगी 0 आएगी या तो 1 आएगी, उसको आपने लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह फिर जो है आपने इस तरफ लिखना है, और जब 1 आ जाएगा तो 1 को भी आपने यहाँ लिख लेना है, और इसके बाद मज़ीद, तो इसके बाद ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, आपने 1 से 2 पॉइंट लिखने हैं, 1 से 2 स्टेप लिखने हैं, और उसके बाद जो भी आंसर आ जाता है तो आपने उसको नोट कर लेना। जैसे ही आपके पास 1 आएगा तो आपने उसके आगे जो है वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना, और आप उसका आंसर नोट कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू।